गोरी कौवी फिर से कालू कौवे से नाराज होकर अपने मैके गई हुई थी और कालू कौवा उसे मनाने जाता है। बूझो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। मैं तुमसे नहीं बोलती, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं अब तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मेरी काली गोरी, मैं तुम्हारे लिए लड्डू लेकर आया हूँ। लड्डू? मुझे जल्दी से लड्डू दे दो। फिर गोरी कौवी कालू से लड्डू लेकर खा लेती है। अब चलें घर। तक तुम कोई काम धंधा नहीं करोगे, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। गोरी, मैं कोई काम तो कर लूं, मगर मुझे समझ ही नहीं आती कि मैं क्या काम करूं। तुम हर सलाह करने अपने मामा जी के पास जाते हो, ये भी अपने मामा जी से पूछ लो कि हम क्या काम करें। गोरी, चलो हम ऐसा ही करते हैं। चलो हम मेरे मामा जी के पास जाते हैं और उससे कोई सलाह लेते हैं। रुको, मैं माँ को बता कर आती हूँ। गोरी की माँ रसोई में थी। फिर गोरी कौवी अपनी माँ को बताती है। माँ, मैं जा रही हूँ, कालू आ गया है मुझे लेने। जाओ बेटी, अब 2-4 दिन निकाल भी लेना कालू के साथ। ऐसे गोरी कौवी और कालू कौवा अपने मामा जी के पास चले जाते हैं। तो कोई काम करना चाहते हो? मामा जी, हमें कोई ऐसा काम बताएं जिसमें बचत अच्छी हो और हम दिनों में ही अमीर बन जाएं। मामा जी, आपको तो पता है मुझसे मुश्किल काम नहीं होते। काम भी कोई आसान हो। फिर तो तुम टायर को पंक्चर लगाने का ही काम कर लो। ये है भी आसान और तुम कर भी सकते हो। मैं कर लूँगा मामा जी, मैं ये काम कर लूँगा। मुझे ये काम बहुत पसंद आया है। फिर गोरी और कालू अपने जंगल वापस चले जाते हैं और रास्ते के बीचों बीच एक पंक्चर लगाने की दुकान बना लेते हैं। कालू कब से बैठे हुए हैं, किसी का टायर पंक्चर ही नहीं हो रहा। ऐसा ना हो कि हमें कोई और ही धंधा करना पड़े। थोड़ा धीरज रखो गोरी, अभी नया नया काम है, आहिस्ता आहिस्ता चल जाएगा। शाम तक वो दोनों बैठे मक्खियाँ मारते रहते हैं और फिर शाम को खाली हाथ ही वो दोनों वापस घर चले जाते हैं। फिर दूसरे दिन गोरी कालू कौवे से कहती है। कालू, ऐसे काम नहीं चलने वाला, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। क्या गोरी, अब हमें क्या करना होगा? तुम यहीं बैठो, मैं अभी चिड़िया के ऑटो के टायर से हवा निकाल कर आती हूँ। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। चिड़िया का ऑटो उसके घर के बाहर खड़ा था। गोरी छुपकर जाती है और उसके ऑटो के टायर में से हवा निकाल देती है और वहाँ से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद चिड़िया भी आ जाती है। अरे, मेरा टायर कैसे पंक्चर हो गया? मेरे ऑटो का टायर तो बिल्कुल नया है। कालू, देखो देखो सामने, चिड़िया आ रही है। मेरा उपाय काम कर गया। चिड़िया भी ऑटो लेकर वहाँ आ जाती है। कालू भैया, मेरे ऑटो का टायर पंक्चर हो गया है, इसे पंक्चर तो लगा दें। मैं अभी पंक्चर लगा देता हूँ। चिड़िया, हम पंक्चर लगाते हैं, तब तक तुम नदी से पानी पी आओ। नहीं गोरी, मैं अपना काम पास बैठ कर करवाती हूँ। फिर कालू कौवा चिड़िया के ऑटो का टायर खोलता है, मगर उसमें तो कोई पंक्चर था ही नहीं। पंक्चर तो नहीं है, शायद किसी शरारती बच्चे ने टायर से हवा निकाल दी होगी। मैं हवा भर देता हूँ। फिर कालू कौवा टायर में हवा भर के ऑटो के साथ लगा देता है। कितने पैसे हो गए आपके? 20 रुपए बन गए। 20 रुपए? मेरा टायर कौन सा पंक्चर था, आपने केवल हवा ही तो भरी है।
हम बहस नहीं करते, सीधे से 20 दो और जाओ यहाँ से। हराम खाते हो तुम दोनों, ना पंक्चर लगाया और 20 रुपए ले लिए। चिड़िया उन्हें 20 रुपए देकर वहाँ से चली जाती है। उन्होंने पूरे 20 रुपए लिए मुझसे, केवल टायर में हवा भरने के। चिड़िया, मुझे तो लग रहा है तुम्हारे ऑटो से हवा निकाली ही उन्होंने थी। थोड़ी थोड़ी शक मुझे भी है। अब हम अपनी गाड़ियों का ध्यान रखा करेंगे। मैं तो अब नजर रखूंगा उन दोनों पर। ऐसे ही दूसरे दिन गोरी कौवी कालू से कहती है, कालू मैं यहाँ बैठती हूँ, तुम जाओ और आज कबूतर के मोटरसाइकिल से हवा निकाल दो, फिर वो भी चिड़िया की तरह हमारे पास ही आएगा। ये काम तुम अच्छे से करती हो गोरी, तुम ही जाओ। फिर गोरी वहाँ से जाती है और कबूतर के मोटरसाइकिल से हवा निकालने लगती है। पीछे से कबूतर भी गोरी कौवी को देख लेता है। ठहरो ठहरो, मैं देखता हूँ तुम्हें। ऐसा कहते हुए कबूतर एक डंडे से गोरी की खूब पिटाई करता है। ओए मोटे, बस कर जा, क्या मार दोगे मुझे? मैं तो तुम्हारे मोटरसाइकिल का टायर साफ कर रही थी तो थोड़ी सी हवा निकल गई। अगर फिर कभी मुझे यहाँ नजर आई तो पंख तोड़ दूंगा मैं तुम्हारे। फिर गोरी वहाँ से भाग जाती है। मैं ऐसे हार मानने वाली नहीं हूँ, मैं अपनी दुकान चला कर रहूंगी। गोरी, कहाँ कहाँ मारा है कबूतर ने? उस मोटे ने तो बहुत मारा, मेरे सारे पंख दर्द कर रहे हैं। अच्छा तुम मुझे 20 रुपए दो, मैं अभी आई। फिर गोरी कालू से 20 रुपए लेकर वहाँ से जाती है और बाजार से 20 रुपए के कील खरीदती है। गोरी, तुम इन कीलों से क्या करोगी? मेरे घर की छत टूट गई है, उसकी मरम्मत करनी है मुझे। ऐसे झूठ बोलकर गोरी कील ले आती है। गोरी इधर उधर देखती है और कील रास्ते में गिरा देती है। कालू, अब देखना, अब शिकार फंसेगा हमारे जाल में। अब देखती हूँ मैं इन पक्षियों की गाड़ियाँ कैसे पंक्चर नहीं होती। गोरी ने अभी इतना ही कहा था कि ठा की आवाज आती है। ये आवाज तोते की गाड़ी के टायर की थी। गोरी के गिराए हुए कील से मिठू तोते की गाड़ी का टायर फट गया था। मेरा नया टायर ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा टायर कैसे फट सकता है? फिर तोता रोता हुआ अपनी गाड़ी लेकर कालू और गोरी के पास जाता है। नया टायर था मेरा, अचानक फट गया। मिठू, नई चीज पुरानी भी तो होती है। अगर तुम्हारे जैसों के टायर नहीं फटेंगे तो हम जैसे गरीब कहाँ से खाएंगे? कालू भी टायर खोलकर टायर की मरम्मत कर देता है और तोते से 100 रुपए ले लेता है। अब तो गोरी का काम बन गया था। वो हर रोज रास्ते में कील फेंक देती, जिससे किसी न किसी पक्षी की गाड़ी पंक्चर हो जाती। ऐसे अब उनका धंधा चलने लगा था। गोरी, तुम्हारा ये वाला उपाय ठीक काम कर गया, ऐसे किसी को शक भी नहीं होगी। फिर एक दिन गोरी रास्ते में कील गिरा रही थी कि पीछे से तोता, कबूतर और चिड़िया उसे देख लेते हैं। देखो देखो, वो गोरी की बच्ची रास्ते में कील गिरा रही है ताकि हमारी गाड़ियों के टायर फट जाएं। तो फिर मेरी गाड़ी का टायर भी ऐसे ही फटा था। मैं नहीं छोड़ूंगा गोरी को। ये क्या हो रहा है मैडम गोरी? कुछ नहीं, मैं तो रास्ते को साफ कर रही हूँ। कभी तुम हमारे टायर साफ करती हो और कभी रास्ता। हम अभी बताते हैं तुम्हें। फिर गोरी आगे आगे और चिड़िया, कबूतर और तोता पीछे पीछे। गोरी भागकर अपनी जान तो बचा लेती है, मगर उसी दिन वो कालू को साथ लेकर अपने मैके वाले जंगल चली जाती है।
कालू बच गए। अगर मैं पकड़ी जाती तो उस गंदी आंखों वाले कबूतर ने तो आज मेरी टांग ही तोड़ देनी थी। गोरी, मैं ना कहता था काम धंधा करना हमारे बस की बात नहीं है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो जल्दी से इसे लाइक कर दें, शौचालय बनाएं और अपने पर्यावरण को गंदगी से बचाएं। तोता, कबूतर, चिड़िया, कौवा और कव्वी नदी के पास बैठे हुए थे। वो सब बहुत खुश थे। फिर तोता दूसरे पक्षियों से कहता है, मैं कल पास वाले जंगल गया था। वहाँ का मौसम और हवा बहुत साफ थी। कोई भी पक्षी वहाँ बीमार न था। उस जंगल में तो कोई अस्पताल भी नहीं। मैंने पूछा कि ये सब कैसे, तो मुझे वहाँ के एक बूढ़े पक्षी ने बताया कि ये सब तो शौचालय का कमाल है। क्या शौचालय? शौचालय? मैं भी ऐसे ही हैरान हुआ था। पहले मेरी पूरी बात सुन लो। जगह जगह गंदगी बखेरने से और पोटियां करने से जरासीम पैदा होते हैं जो हमें बीमार करते हैं। ये बात तो तोते की ठीक है। तो दोस्तों, फिर क्यों ना हम भी अपने जंगल में शौचालय बना लें। परंतु भैया, शौचालय बनाने के लिए सामान कहाँ से लेंगे? हमारे पास ना तो इतने चावल हैं जिन्हें देकर शौचालय बनवा लें और ना ही कोई और फसल। हम सब मिलकर तो एक शौचालय बनवा सकते हैं जिसे हम सब जूझ कर लिया करेंगे। परंतु भैया, हमें इंतजार करना होगा। इन दिनों तो किसी भी पक्षी के पास जमा भोजन तो है नहीं। वही 4 दाने होते हैं जो हम रोज के रोज खा लेते हैं। तो फिर कुछ दिन हम इंतजार कर लेते हैं और फिर जैसे ही शौचालय बनेगी हमारे जंगल में भी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। उन सबको बातें करते करते शाम हो जाती है और वो सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। रात का समय था। कालू कौवा अपने घोंसले में बैठा कुछ सोच रहा था कि गोरी कव्वी कालू कौवे से कहती है, कालू जी, आज कैसे चुप करके सोचे जा रहे हो? मैं कब से देख रही हूँ, कोई बात भी नहीं कर रहे हो। गोरी, आज सब पक्षी इकट्ठे बैठे हुए थे और सबने सलाह की है कि मिलकर इस जंगल में शौचालय बनवाते हैं, क्योंकि हमारे जंगल में अब गंदगी कुछ ज्यादा ही होते जा रही है। इतना माल है किसी के पास कि बनवा सके शौचालय? किसी के पास भी नहीं है। यही तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर हम दोनों अपना खर्च करके शौचालय बनवा लें तो बाकी पक्षियों से हम बहुत कमाई कर सकते हैं। छी छी कालू जी, ऐसा गंदा काम गोरी करेगी? सोचना भी ना। जरा सोचो तो गोरी, कैसे लाइन लगाकर खड़े होंगे सब पक्षी। और अगर हम सबसे 2-2 दाने चावल भी लें तो शाम तक पूरे 100 दाने बन जाया करेंगे और हर दिन के 100। तुम पूरे जंगल में अमीर कवि बन जाओगी। कालू जी, बात तो तुम्हारी ठीक है, परंतु मेरे मैके वालों को ना कहीं पता चल जाए। कौन बताएगा? हम बताएंगे तो पता चलेगा। 1-2 साल कमाई करने के बाद बिजनेस बदल लेंगे। तो फिर ये चावल जो मैं अपने मैके से लाई थी, इन्हें बेचकर शौचालय ही बनवा लेते हैं। इतने चावल तो हम 10 दिनों में इकट्ठे कर लेंगे। मुझे पता था गोरी कि तुम मान जाओगी और हम बनेंगे इस जंगल के सबसे अमीर कौवे। ऐसे ही वो बातें करते करते सो जाते हैं। अगले रोज कालू और गोरी सुबह सूरज निकलने के साथ ही घर से निकलते हैं। वो दूसरे जंगल के बाजार जाते हैं। वहाँ वो एक शौचालय बनाने वाले से बात करते हैं। 10 दाने लूंगा मैं चावलों के और मुकम्मल तैयार शौचालय दूंगा। अंकल जी, 2 दाने कम कर लें, हम भी गरीब पक्षियों को फ्री में ही बनवा कर दे रहे हैं शौचालय। 8 दाने लो और चलो हमारे साथ। फिर ऐसे वो शौचालय बनाने वाला पक्षी 8 दाने चावल लेकर शौचालय बनाने पर मान जाता है। गोरी और कालू उसे साथ लेकर अपने जंगल चल देते हैं। कौवा और कव्वी आगे और वो शौचालय बनाने वाला पक्षी पीछे पीछे उड़ रहे थे। वो अपने जंगल पहुंच जाते हैं। अंकल जी, हमने सुबह से पानी भी नहीं पिया। हम नदी से पानी पियाएं और हमारे आने तक आप एक अच्छी सी शौचालय बना दें। एडवांस दिए हैं 8 दाने चावल, अब काम अच्छे से करना। आप जाएं, आपके आने तक मैं अपना काम खत्म कर लूंगा। फिर गोरी और कालू कौवा नदी से पानी पीने चले जाते हैं। नदी पर कबूतर, चिड़िया और तोता
सब ठंडी छांव में बैठे हुए थे। गोरी और कालू कहाँ थे? आज सुबह से आप दोनों नजर ही नहीं आए। मैं सब बताता हूँ। दोस्तों, बात ये है कि अगर हम शौचालय बनवा लें अपने जंगल में अपने खर्चे से, तो फिर कैसा लगेगा आपको? ये तो बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं आप। शौचालय बनवाने से कीटाणु कम हो जाते हैं और बीमारियां नहीं फैलती, और ऐसे हम सब बीमारियों से सुरक्षित रहेंगे। परंतु सोच लो, हम केवल 2 दाने चावल या इसके बराबर कुछ ना कुछ और लिया करेंगे हर उस पक्षी से जो हमारी शौचालय को यूज किया करेगा। परंतु शौचालय की सफाई अच्छे से किया करना फिर हम सबको स्वीकार है। ये सौदा महंगा नहीं है, हमें स्वीकार है। कव्वे भैया, कब तक बन जाएगी शौचालय आपकी? वो तो बन भी गई होगी। हम शौचालय बनाने वाले पक्षी को लगा कर आए हैं काम पर। चलो कालू जी, जाकर देखें काम कर भी रहा है वो बूढ़ा पक्षी, कहीं बैठा हुआ तो नहीं। फिर ऐसे वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तोते देखा, माल कमाने के लिए कौवा और कव्वी कैसे कैसे काम कर सकते हैं। यार कबूतर, 2 दाने ही तो लेंगे रोज के, परंतु आप देखना कैसे हमारा जंगल साफ हो जाएगा और सब खतरनाक कीटाणु खत्म हो जाएंगे। कालू जी, शौचालय तो बहुत सुंदर बन गया है। अभी अभी चेक कर ले, बाद में मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। गोरी, जाओ और चेक करो कहीं कोई खराबी तो नहीं है। ठीक ही होगी पक्षी जी, आप जाएं। फिर वो पक्षी वहाँ से चला जाता है। कालू जी, एक घड़ी भी लगा लेते हैं यहाँ। कबूतर जैसे कई पक्षी 2-2 घंटे लगाया करेंगे। 5 मिनट से ज्यादा नहीं यूज करने दूंगी मैं शौचालय किसी पक्षी को भी। गोरी, तुम जाओ, मैं घड़ी जहाँ लगा कर आता हूँ, तुम जाकर भोजन ले आओ। फिर ऐसे गोरी वहाँ से चली जाती है। गोरी बहन, मैं जा रही हूँ आपके मैके वाले जंगल में, कोई संदेश देना है तो दे दें। मेरी माँ से कहना कि उनकी बेटी अब बहुत अमीर कवि होने वाली है, और बताना कि उनके दामाद जी ने फैक्ट्री लगाई है। गोरी बहन, मैं आपका संदेश दे दूंगी। अब ठीक है, अब मेरा शौचालय हुआ मुकम्मल, घड़ी भी लग गई और मेरी तस्वीर भी। सबको पता चल जाएगा कि कौवे की इजाजत के बिना यहाँ आना मना है। फिर शाम भी हो जाती है और कालू कौवा भी अपने घर की तरफ चला जाता है। कालू जी, अब तो जल्दी जल्दी रात खत्म हो जाए और सुबह हो जाए ताकि हमारा धंधा शुरू हो सके। गोरी, देखना, जब तुम सोने की चूड़ियाँ और हार पहनकर अपने मैके जाओगे तो कैसे सब तुम्हारी तारीफें करेंगे। लगता तो मुझे भी ऐसे ही है कि अब हमारे गुर्बत के दिन खत्म होने ही वाले हैं। अगले रोज कालू कौवा तो सुबह सुबह ही अपनी कुर्सी लेकर शौचालय के सामने बैठ जाता है। सबसे पहले कबूतर ही आ जाता है। कालू जी, ये ले 2 दाने चावल, मेरे पास समय नहीं है, मुझे अंदर जाने दो। कबूतर जी, ये देख लो, घड़ी लगाई हुई है हमने, 5 मिनट से ज्यादा नहीं रहना हमारे शौचालय के अंदर। परंतु कबूतर कुछ कहे बिना शौचालय में चला जाता है। फिर चिड़िया, तोता और चील भी आ जाते हैं। गोरी, 5 मिनट तो हो गए हैं कबूतर के, 2 दाने देकर क्या खरीद ही ली है उस कबूतर ने हमारी शौचालय। ओए कबूतर, जल्दी बाहर आ जाओ, किसी और पक्षी ने भी जाना है। 2 दाने देकर आया हूँ, फ्री में नहीं आया, अपनी मर्जी से ही बाहर निकलूंगा। गोरी और कालू, आपने ये बिजनेस शुरू तो कर लिया, परंतु मुझे नहीं लग रहा कि चल भी पाएगा। अभी तक एक कबूतर ही नहीं बाहर निकल रहा, ये निकलेगा तो फिर ही कोई और जाएगा शौचालय में। मुझे क्या पता था मेरा पहला ग्राहक ही इतना गंदा निकलेगा। इस कबूतर को तो फिर मैं अपनी शौचालय में जाने ही नहीं दूंगी। फिर कबूतर भी बाहर आ ही जाता है और बारी आती है तोते की। फिर ना आना कबूतर यहाँ, हमें नहीं चाहिए तुम्हारे 2 दाने चावल के, सारे ग्राहक लाइन में लगे बैठे हैं। गोरी और कालू, जो भी कर लो, ये काम टाइम पर मिलने वाला नहीं है, किसी को ज्यादा देर भी लग सकती है। गोरी कबूतर से ऐसे लड़ रही थी कि वहाँ गोरी की माँ और बहन भी आ जाती है। माँ जी, आप बिना बताए ही यहाँ कैसे आ गयी? बेटी, मुझे बुलबुल मिली थी, उसने बताया कि मेरे दामाद जी ने कोई फैक्ट्री लगाई है, मैंने सोचा देख कर तो आऊं। जी जी, देख लें आंटी जी, वो सामने है कालू की फैक्ट्री, जिस पर तस्वीर लगी हुई है कालू की।
अरे ये तो शौचालय है। यही तो फैक्ट्री है आपके दामाद की। गोरी और कालू तो शर्म से पानी पानी हो रहे थे। एक आधिकारिक पक्षी भी वहाँ आता है। सब दोस्तों सुन लो, जंगल के बाहर सरकार ने बड़ी शौचालय बनवा दी है। सब पक्षी खुले में जाने की बजाय उस सरकारी शौचालय का यूज करें। कालू ये क्या हुआ? इतना खर्चा भी किया, बेइज्जती भी हुई मेरी माँ के सामने, और बदले में क्या मिला? सिर्फ 2 दाने कबूतर वाले। जो पास था वो सब शौचालय बनाने में लगा दिया। मुझे क्या पता था कि जब हम शौचालय बना लेंगे तो सरकार भी फ्री वाली शौचालय बनवा देगी। फिर गोरी और कालू भी अपने शौचालय पक्षियों को फ्री में दे देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं।